हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो के अंदर हम अगेन शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने क्या कवर किया था, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में हमने कवर किया, तो कुछ बेसिक्स भी पढ़ी थी उनके अंदर। तो अभी हम चलते हैं अपने कॉमन आयन इफेक्ट की तरफ। कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, टॉपिक नंबर 3.4। सो यार बेटा देखें, हमारे पास कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनके बारे में आपको पता है। अब हम कॉमन एंड इफेक्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमने समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी को हम लेके चलते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है हमारे पास HF। अब आपको पता है HF जो है वीक एसिड है। वीक एसिड है मतलब ये जो अपना जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो इतना रैपिडली नहीं करेगा, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कहलाएगा। आयंस के अंदर डिसोसिएट जो है वो अपना इजीली नहीं होगा, कम होगा डिसोसिएट, वेरी स्लाइटली होगा। यहाँ तक है समझ में। एक्वस के अंदर हमने लिया, आयंस के अंदर डिसोसिएट करवाया। लेट सपोज यहाँ पे भी आप कंसिडर करें, अज्यूम करें 30% आयन के अंदर डिसोसिएट हो गया HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, बाकी 70% हमारे पास जो है वो सॉलिड के अंदर पड़ा हुआ है। सही है। अब डिसोसिएट हो गया, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक मजाक करते हैं। हम क्या करते हैं, बेसिकली साल्ट को यूज़ करते हैं। साल्ट भी किसका, हमारे पास साल्ट भी सोडियम फ्लोराइड के साल्ट हम यूज़ करते हैं। हमने क्या किया था, फ्लोरीन वाला कोई एसिड लिया था। अब फ्लोरीन का ही कोई साल्ट लेते हैं जिसे हम कहते हैं सोडियम फ्लोराइड, जिसकी वजह से हम एक कोशिश करेंगे, हम कॉमन आयन का प्रोड्यूस करेंगे, कॉमन आयन के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट से आपको लगता क्या है, आपको फील आ रहा है ना कि कॉमन आयन इफेक्ट से मुराद में भी हो सकता है कि कोई कॉमन आयन का या इसके अंदर सारा माजरा हो सकता है ना, ऐसा तो ऐसे ही है। तो क्या किया हमने, NF को लिया, सोडियम फ्लोराइड को, सॉलिड में था, यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है। पहले हमने क्या किया, पीछे हमने आपको पढ़ाया था, एक्वस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फिर एक्वस वाला क्या होगा, आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा, तो हमारे पास सोडियम कुछ आयंस आ जाएंगे और कुछ फ्लोरीन के आयन आ जाएंगे। गलत, कुछ आयंस नहीं आएंगे, हमारे पास सारे के सारे आयंस आ जाएंगे। सारा का सारा सोडियम फ्लोराइड जो होगा वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम फ्लोराइड हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप इसको ऑब्जर्व भी इसको आप सर्च करके चेक भी कर सकते हैं क्यों होता है, क्या वजह की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब सोडियम फ्लोराइड क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब उसने क्या किया, फ्लोरीन के जितने भी आयंस थे उसके पास, सारे के सारे उसने आयंस दे दिए हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर। बीकर है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, कोई ना कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है बीकर के अंदर। अब बीकर के अंदर हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसके आयंस हैं, वाटर के अंदर डिसोसिएट है। और सोडियम फ्लोरीन के फ्लोराइड के भी हमारे पास आयंस हैं, वाटर के अंदर डिसोसिएट पड़े हैं इस कंटेनर के अंदर या इस बीकर के अंदर। अब आप कुछ याद करें, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था ली चैटलियर प्रिंसिपल, आपने पढ़ा था, नाम आप याद रखें, ली चैटलियर प्रिंसिपल। कुछ याद आ रहा है, पढ़ा था कुछ। क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्लोरीन के आयंस हमारे पास प्रोडक्ट साइड के ऊपर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब प्रोडक्ट साइड के ऊपर कंसंट्रेशन जब बढ़ती है किसी चीज़ की, तो क्या होता है, रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। व्हेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, तो जो स्ट्रेस होगा उसको हमारे पास कम करने के लिए, इक्विलिब्रियम फिर से अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन होगा वो या आइदर लेफ्ट साइड के ऊपर वो प्रोसीड करेगा या राइट साइड के ऊपर प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट साइड के ऊपर हमारे पास फ्लोरीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, फ्लोरीन, तो हमारे पास ये जो एक्सिस वाला फ्लोरीन आया है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके HF को बनाएगा। और हमारे पास HF की जो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज होगी, और जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन और फ्लोरीन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज होगी। दिस इफेक्ट इज नॉन एज कॉमन आयन इफेक्ट। यही इफेक्ट होता है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। अब नेक्स्ट आगे हम देखें, यहाँ पे सारा वही लिखा हुआ है, हाईली सोलुबल, सिमेट्रिकली सोलुबल। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। द फिनोमेना, एक फिनोमेना कहलाता है इन विच द डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन। डिग्री से मुराद है कि एक्सटेंड ऑफ द आयोनाइजेशन, कितनी हद तक आयंस जो होते हैं वो आयोनाइज हो सकते हैं। जो हमारे पास हमने यहाँ पे जो कॉमन एंड इफेक्ट किया था उसके अंदर हाइड्रोजन फ्लोरीन के जो आयंस हमने लिए थे ना, HF के आयंस डिसोसिएट हुए। अब उसकी जो डिग्री थी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, उसकी जो एक्सटेंड ऑफ आयोनाइजेशन थी, या आप उसको सोल्युबिलिटी कह दें, वो क्या हो जाएगी, सप्रेस्ड हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया हाईली सोल्युबल इलेक्ट्रोलाइट, जिसके पास क्या था, एक कॉमन आयन था।
तो डेट इफेक्ट इज नॉन एज डेट फेनोमेना इज नॉन एज कॉमन आइन इफेक्ट। लेट्स सी, हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है उसको हम देख के इस लेक्चर को अभी यहीं पर एंड करते हैं। तो हमारे पास एक पोटेशियम पर क्लोरेट दिया हुआ है KClO4, ये क्या है, मॉडरेट सोल्यूबल साल्ट है, मॉडरेट सोल्यूबल है वाटर के अंदर। तो मतलब ये क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल है। और एक हम उसी का ही कि जो पोटेशियम का ही हम क्या लेते हैं, एक हाईली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं KCl जो साल्ट है। सिमिलर हम क्या करेंगे, कंसर्न एक बीकर के अंदर पानी डालेंगे, पानी के अंदर KClO4 का डालेंगे, KCl का डालेंगे, हमारे पास आइंस के अंदर डिसोसिएट होंगे। अब ये आइंस के अंदर कैसे डिसोसिएट हुआ, ये उसके ये क्या बेसिकली क्या होता है, OClO4 जो होता है एक आइन होता है अकेला, OClO4 एक आइन होता है जिसके ऊपर -1 चार्ज होती है। तो ये क्या होगा, एक ये खुद ही अलग हो जाएगा और K जो होगा वो अलग हो जाएगा, जिसे हम पोटेशियम कहते हैं। तो ये भी आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, KCl भी क्या होगा, आइंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। अगेन 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 क्या हुआ यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, पोटेशियम इंक्रीज हो गए, ली चैटले प्रिंसिपल क्या होगा, अगेन इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड की तरफ। ये जो पोटेशियम है ये OClO4 के साथ रिएक्ट, ClO4 के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन पोटेशियम पर क्लोरेट बनाएगा और हमारे पास जो होगा वो पोटेशियम पर क्लोरेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है आइंस की वो डिक्रीज होगी। सिमिलरली जो आयोनाइजेशन की जो एक्सटेंट होगी वो भी डिक्रीज होगी, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी हाईली सोल्युबल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने की वजह से। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद ही देख सकते, नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम दिया हुआ है, बहुत इजी है, आप इसको खुद ही समझ सकते हैं। और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी ये भी सिमिलर ही है। ये एक हमने क्या किया था, किसी एक हाईली इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया और हमारे पास NH4Cl भी दिया, अमोनियम क्लोराइड, वाटर सोल्युबल साल्ट जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइटली सोल्युबल साल्ट कहते हैं, और हमने NH4OH एक हाईली इलेक्ट्रोलाइट को भी ऐड कर दिया। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, NH4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम अगेन शिफ्ट होगा, NH4 क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड अगेन बनेगा, ये वाला NH4 Cl के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन बनाएगा। बाकी जो नीचे वाला सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप खुद ही इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। हर चीज़ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आपका क्या फ़ायदा होगा इसके अंदर, खुद चीज़ें आप खुद भी सॉल्व करें, खुद मैं भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप कमेंट के अंदर आप मुझे बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।